नमस्कार दोस्तों। द्वारका, ये नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत नगरी का चित्र आ जाता है। यह नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरी मानी जाती थी। इसकी भव्यता और सुंदरता का वर्णन करना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने इस नगरी को अपने राज्य करने के लिए चुना था। उन्होंने इसे अपने निवास और शासन का केंद्र बनाया। द्वारका का हर कोना श्री कृष्ण की दिव्यता और महानता को दर्शाता था। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी हुई थी, जो धन और शक्ति दिखाती थी। समुद्र की लहरें जैसे इस नगरी की समृद्धि की कहानियां सुनाती थीं। यहाँ के लोग भी समुद्र की तरह ही विशाल हृदय वाले और उदार थे। द्वारका में बड़े बड़े महल, सुंदर बगीचे और विशाल बाजार थे। यहाँ के बाजारों में हर प्रकार की वस्तुएं मिलती थीं, जो दूर दूर से व्यापारी लाते थे। महलों की भव्यता और बगीचों की सुंदरता देखते ही बनती थी। यह नगरी कला, संस्कृति और ज्ञान की जगह थी। यहाँ के लोग कला और संस्कृति के प्रेमी थे। द्वारका में हर जगह आपको कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते थे। यहाँ के विद्वान और ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से सभी को प्रेरित करते थे। श्री कृष्ण के राज में द्वारका एक परफेक्ट राज्य बना। यहाँ की व्यवस्था और अनुशासन अद्वितीय थे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता था और समाज में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, यह श्री कृष्ण के डिवाइन व्यक्तित्व जैसी ही थी। यहाँ की हर चीज में श्री कृष्ण की दिव्यता और महानता का प्रतिबिंब दिखाई देता था। यह नगरी उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर आधारित थी। यहाँ धर्म, न्याय और प्यार का राज था। श्री कृष्ण ने अपने शासन में हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। यहाँ के लोग एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ पेश आते थे। समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। श्री कृष्ण ने द्वारका को एक ऐसी जगह बनाया था जहाँ सभी खुश और अमीर रहते थे। यहाँ के लोग अपने जीवन से संतुष्ट और प्रसन्न थे। द्वारका की समृद्धि और खुशहाली का श्रेय श्री कृष्ण के कुशल शासन को जाता है। द्वारका की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में अच्छाई और न्याय के रास्ते पर चलें। श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को भी सफल और समृद्ध बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और प्यार में है। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, सेवा और न्याय के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को भी दिव्य बना सकते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युद्ध के बाद का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों ओर सिर्फ विनाश और तबाही का मंजर था। कौरवों का वंश खत्म हो गया था। उनके सभी सैनिक और राजकुमार युद्ध में मारे गए थे। गांधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां थीं, अपने बेटों की मौत से बहुत दुखी थीं। उनके दिल में गहरा दर्द और शोक था। गांधारी ने इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोचा कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध टल सकता था। उन्होंने श्री कृष्ण पर अपने बेटों की मौत का इल्जाम लगाया। गांधारी का मानना था कि श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर उनके परिवार को नष्ट कर दिया। गुस्से और दुख में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण और उनके एंटायर यदुवंश को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे सभी बेटों का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारा भी पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। गांधारी ने कहा, जैसे मेरे सभी बेटों का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारा भी पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तुम्हें भी अपने प्रियजनों से बिछड़ने का वही दुख सहना पड़ेगा। तुम भी अपने प्यारों से बिछुड़कर उसी दुख को सहोगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को गंभीरता से लिया और जानते थे कि यह श्राप जरूर पूरा होगा। गांधारी का श्राप बहुत भयानक था। यह श्राप केवल श्री कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि पूरे यदुवंश के लिए था। श्री कृष्ण जानते थे कि यह श्राप जरूर पूरा होगा। उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। यह घटना महाभारत के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया।
एक बार कुछ यदुवंशी राजकुमार ऋषियों के आश्रम में गए। उन्होंने शरारत करने की सोची। उन्होंने ऋषि दुर्वासा के शिष्य सांब को गर्भवती औरत का रूप दे दिया। राजकुमार ऋषियों से पूछने लगे कि इस औरत के पेट से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने अपनी शक्ति से सच जान लिया। उन्हें यदुवंशियों की इस हरकत पर गुस्सा आया। ऋषियों ने श्राप दिया कि इस औरत के पेट से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। यह सुनकर यदुवंशी डर गए। उन्होंने ऋषियों से माफी मांगी, लेकिन ऋषियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। समय बीतता गया, दिन रात में बदलते गए और समय की धारा में सब कुछ बदलता गया। गांधारी और ऋषियों का श्राप धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। गांधारी का दुहक और ऋषियों का क्रोध यदुवंशियों के भाग्य को बदलने वाला था। यदुवंशियों के बीच झगड़ा और अशांति फैल गई। उनके बीच की एकता टूटने लगी और हर कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ने लगा। वे आपस में लड़ने लगे, भाई भाई के खिलाफ हो गए और मित्र शत्रु बन गए। यह एक विनाशकारी समय था। जैसा कि ऋषियों ने श्राप दिया था, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा। यदुवंशियों का पतन निश्चित था। सांब के पेट से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। यह मूसल एक रहस्यमयी और भयानक भविष्यवाणी का प्रतीक था। यदुवंशियों ने डर के मारे उस मूसल को समुद्र में फेंक दिया। वे सोचते थे कि इससे श्राप का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन समुद्र ने उस मूसल को वापस किनारे पर ला दिया। एक दिन जब यदुवंशी समुद्र के किनारे थे, यदुवंशी समुद्र के किनारे शराब पीकर आपस में झगड़ रहे थे। शराब के नशे में धुत वे अपने होश खो बैठे थे। झगड़े के दौरान उन्होंने उस लोहे के मूसल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देखते ही देखते वह मूसल विनाश का कारण बन गया। पूरा यदुवंश उस मूसल के वार से खत्म हो गया। यह एक दुखद अंत था जो श्राप और दुर्भाग्य का परिणाम था। समुद्र में समाया द्वारका एक रहस्यमय घटना। यदुवंश के खत्म होते ही श्री कृष्ण को भी अपने अंत का आभास हो गया। उन्होंने अपने भाई बलराम को द्वारका की रक्षा करने का आदेश दिया और खुद जंगल में चले गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने भयानक रूप ले लिया। बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं और द्वारका नगरी को डुबो दिया। देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका नगरी का डूबना कुदरत का कहर था, तो कुछ इसे गांधारी और ऋषियों के श्राप का नतीजा मानते हैं। हरि और केदानी द्वारका का पुनरुत्थान। पुरातात्विक प्रमाण। द्वारका नगरी सदियों तक समुद्र में डूबी रही, लेकिन 20वीं सदी में वैज्ञानिकों को गुजरात के समुद्र में कुछ पुराने अवशेष मिले। इन अवशेषों में दीवारें, मंदिर, मूर्तियां और बर्तन थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अवशेष द्वारका नगरी के ही हैं। द्वारका नगरी के ये अवशेष इस बात का सबूत हैं कि यह नगरी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच थी। द्वारका नगरी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, जहां उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया था। द्वारका को 4 धामों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारका धाम की यात्रा पर आते हैं। इतिहास में भी द्वारका का महत्व है। यह नगरी प्राचीन भारत की समृद्धि और वैभव दिखाती है। द्वारका के अवशेष हमें उस समय की कला, संस्कृति और लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं। द्वारका नगरी की कहानी हमें धर्म और कर्म का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए ही द्वारका नगरी बनाई थी, लेकिन यदुवंशियों के पाप और घमंड के कारण ही द्वारका नगरी खत्म हो गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने कामों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कामों का फल हमें जरूर मिलता है। आज द्वारका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां भगवान द्वारकाधीश का भव्य मंदिर है, जहां हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। द्वारका आकर हमें श्री कृष्ण की दिव्यता का एहसास होता है।
यह पवित्र नगरी हमें भक्ति, प्रेम और त्याग का संदेश देती है। यह पवित्र नगरी हमें किसकी से नेकिक है। द्वारका नगरी की कहानी भले ही एक पुरानी कथा हो, लेकिन यह हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। यह कहानी हमें धर्म, कर्म, प्रेम और त्याग का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण की अमर गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। द्वारका नगरी का डूबना हमें याद दिलाता है कि समय सभी को अपने साथ बहा ले जाता है। हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।